हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी क्वेश्चंस यहां पे मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले हाई कोर्ट एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी का हो या ग्रुप सी का। तो उन सभी के लिए ये क्लास बेहद हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम यानी कि विलोम आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है विजा, इसको विजा पढ़ते हैं। तो इसका जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो विजा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अजीबो गरीब। अजीबो गरीब या विचित्र, अजीबो गरीब या विचित्र। तो इसका अपोजिट आपको बताना है। दिया गया है कॉमिकल। कॉमिकल, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अनोखा या हास्यास्पद। हास्यास्पद या अनोखा। तो ये तो यहाँ पे इसका सिनोनिम टाइप का हो जाएगा। और बाकी ड्रॉल मतलब क्या होता है? ड्रॉल मतलब भी हास्यास्पद होता है। हास्यास्पद, ये भी सिनोनिम हो सकता है इसका। रेडिकुलस, रेडिकुलस मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है हास्यास्पद। तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा इसका। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, जिसका मीनिंग क्या होता है? साधारण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्डिनरी, जिसका मीनिंग है साधारण। और विजा मतलब विचित्र या अजीबोगरीब। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। दिया गया है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी। ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, यानी कि संकलित करता है, यानी कि निर्माण करता है, डिक्शनरी का जो निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लैपिडिस्ट। तो लैपिडिस्ट कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो जेम स्टोन्स होते हैं, यानी कि जो रत्न वाले पत्थर होते हैं, उनमें डील करता है, उनको कट करता है या पॉलिश करता है। तो यानी कि इसका हो जाएगा जो रत्नों में डील करता है, रत्नों का काम करता है। और यहाँ पे दी गया है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी संकलित करता है, डिक्शनरी का निर्माण करता है। और इसके अलावा कार्टोग्राफर, ये कौन होता है? तो ये मानचित्रकार, जो मानचित्र बनाता है, मानचित्रकार। और बिब्लियोग्राफर, तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ग्रंथ सूची, मतलब एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बुक्स के नाम लिखे होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो बिब्लियोग्राफर मतलब क्या हो जाएगा? ग्रंथ सूचीकार, जो ऐसी सूची बनाता है, ग्रंथ सूचीकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी संकलित करता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया गया है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। दिया गया है द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर डू यू हैव ए लाइसेंस। पुलिसमैन ने ड्राइवर से कहा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है? तो इसको जो है इनडायरेक्ट में बदलेंगे। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से अगर इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो कनेक्टिव क्या आता है? वेदर या इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ या वेदर का यूज़ होता है कनेक्टर के रूप में। और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट बनाते समय। दिया गया है द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे वेदर दिया गया है, सभी में वेदर सब में दिया गया है। और यहाँ पे जो है डू यू, यू ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? द ड्राइवर। तो यानी कि जो है ड्राइवर के अनुसार क्या आएगा? ही आ जाएगा, वेदर ही। और यहाँ पे डू यू हैव ए लाइसेंस, हैव यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो यहाँ पे जो है इसका जब पास्ट बनाएंगे डू यू हैव ए लाइसेंस, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? वेदर ही हैज़ यहाँ पे नहीं होगा, हैव का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो यानी सेकेंड फॉर्म। और
हैज़ या हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, यानी कि हैव भी नहीं होगा, हैड होगा। वेदर ही हैड ए लाइसेंस, और यहाँ वेदर ही हैड नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द पुलिस मैन आस्क्ड द ड्राइवर वेदर ही हैड ए लाइसेंस, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है इस वर्ड का, दिया गया है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है, कड़ी फटकार लगाना, कड़ी फटकार लगाना, या इसका मीनिंग दंड देना भी होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेस मतलब तो पीछा करना होता है, पीछा करना। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा या बड़ाई करना। और अपब्रेड, अपब्रेड मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है फटकारना, और यही जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर, अपब्रेड। बाकी जो है मॉनिटर मतलब क्या होता है, निगरानी रखना, निगरानी रखना। तो अपग्रेड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, दिया गया है ही एग्रीड डैश माई बिजनेस प्रपोजल। तो यहाँ खाली स्थान में आपको प्रीपोजिशंस दी गई हैं, टू, एट, फॉर, ऑन। तो एग्रीड के बाद जो है, एग्रीड के लिए प्रीपोजिशन कौन सी आएगी यहाँ पे, तो दोस्तों याद रखिएगा, एग्री, एग्री के लिए जो है, अगर किसी व्यक्ति से, अगर किसी व्यक्ति से सहमत हैं आप, तो वहाँ पे जो है व्यक्ति के लिए प्रीपोजिशन आती है विथ, और अगर किसी मैटर पर आप सहमत हैं तो मैटर के लिए आती है टू, ठीक है। तो ही एग्रीड यहाँ पे हो जाएगा टू, टू माई बिजनेस प्रपोजल, मेरे बिजनेस के प्रस्ताव से वो सहमत था, ठीक है। तो यहाँ पे टू हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ही एग्रीड टू माई बिजनेस प्रपोजल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको सिनोनिम बताना है पॉन का। पॉन, इसका मतलब क्या होता है, तो पॉन मतलब जो है होता है प्यांदा, पॉन मतलब प्यांदा होता है, या जो है इसका मीनिंग होता है कठपुतली, और ये तो नाउन के रूप में हो गया। और वर्ब के रूप में क्या होता है पॉन मतलब, वर्ब के रूप में होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। तो यहाँ पे दिया गया है प्लेज, प्लेज मतलब क्या होता है, तो प्लेज मतलब नाउन के रूप में प्रतिज्ञा होता है, प्रतिज्ञा जो है नाउन के रूप में हो जाएगा। और गिरवी रखना भी इसका मीनिंग होता है वर्ब के रूप में, गिरवी रखना। प्लेज मतलब गिरवी रखना या संकल्प लेना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है स्पंज, स्पंज मतलब सभी को पता होगा, जो सोखने वाला होता है स्पंज। और यहाँ पे स्क्राउंज दिया गया है, स्क्राउंज मतलब क्या होता है, याचना करना, याचना करना, या हम कह सकते हैं मिन्नत करना, मिन्नत करना। और फिर हायर मतलब क्या होता है, हायर मतलब किराए पर लेना या भाड़े पर लेना, किराए पर लेना, किसी चीज़ को किराए पर लेना यानी कि उसको हायर करना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्लेज। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है, इसका मीनिंग आपको बताना है। दिया गया है टू मेकअप वंस माइंड, टू मेकअप वंस माइंड, इसका मतलब क्या होता है, निर्णय करना। इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, निर्णय करना। तो अब आप इसका जो है ऑप्शन से आंसर बताइए क्या होगा। टू थिंक क्रिएटिवली, तो दोस्तों टू थिंक क्रिएटिवली मतलब रचनात्मक तरीके से सोचना, क्रिएटिव तरीके से सोचना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। टू डिसाइड, यहाँ पे डिसाइडेड नहीं, डिसाइड होना चाहिए। टू डिसाइड व्हाट टू डू, डिसाइड करना कि क्या करना है, तो यही इसका राइट आंसर है कि ये डिसाइड करना कि करना क्या है, यानी कि निर्णय करना, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी जो है टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली, चीज़ों को सही तरीके से याद करना, ये नहीं होगा। टू रिमाइंड वन सेल्फ फॉर समथिंग, ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। अब आपको यहाँ पे भी ईडियम दिया गया है, इसका मीनिंग बताना है। टू पुट इन ए नट सेल, टू पुट इन ए नट सेल, इसका मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों पुट इन ए नट सेल इसका मतलब होता है किसी बात को बहुत संक्षेप में कहना, बहुत बहुत संक्षेप में कहना, यानी कि केवल मेन पॉइंट्स को रखना, बहुत संक्षेप में कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है टू बी ब्लंट अबाउट समथिंग,
किसी चीज़ के बारे में ब्लंट यानी कि जो है कुंद होना, तो ये तो नहीं होगा। टू बी लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में लॉन्ग होना या एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, संपूर्ण, तो लॉन्ग या संपूर्ण होना ये भी नहीं होगा। अगला है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली, किसी चीज़ को कहना बहुत ही संक्षेप में, और यही जो है इसका राइट आंसर है टू स्टेट समथिंग वेरी कंसाइजली। टू प्लेस समथिंग यानी किसी चीज़ को रखना, तो ये नहीं होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम आपको बताना है एक्यूजेशन का। तो दोस्तों एक्यूजेशन का जो है एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक्यूजेशन इसका हिंदी मीनिंग होता है आरोप। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सकल्पेशन। एक्सकल्पेशन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है सफाई देना, किसी चीज़ के बारे में सफाई देना। और इसका एक मीनिंग होता है दोष मुक्ति, दोष मुक्ति। और इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, और इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन। कंप्लेंट मतलब क्या होता है, शिकायत। और यहाँ पे दी गया है फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन मतलब क्या होता है, बधाई, बधाई या अभिनंदन। तो अब आप जो है बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सकल्पेशन। एक्यूजेशन मतलब आरोप, और एक्सकल्पेशन मतलब क्या हो जाएगा, सफाई देना या दोष मुक्ति। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है मेक व्हाट यू राइट एंड से मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रॉसिंग। अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। दिया गया है मेक व्हाट यू राइट एंड से, जो आप लिखते हैं और कहते हैं उसको बनाइए मोर एब्जॉर्ब एंड एनग्रॉसिंग। एनग्रॉसिंग मतलब क्या होता है, मनोरंजक, मनोरंजक। तो उसको और मनोरंजक बनाइए। और यहाँ पे एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, अवशोषित या तल्लीन। तो एब्जॉर्ब से यहाँ पे सेंस सही बनेगा नहीं, एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या होता है, दिलचस्प, उसको और दिलचस्प बनाइए और मनोरंजक बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे दिलचस्प यानी कि एब्जॉर्बिंग होगा, क्योंकि एंड से जो है दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हैं, एक है एनग्रॉसिंग और यहाँ पे एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर जैसे एंड से जो जुड़ते हैं उनकी फॉर्म जो है सेम रहती है, जैसे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे भी आईएनजी हो जाएगा एब्जॉर्बिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, दिए गए हैं वन मस्ट ओबे हिज टीचर। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है, वन मस्ट ओबे हिज टीचर। अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों यहाँ पे वन का प्रयोग हुआ है। वन का प्रयोग जब संख्या के रूप में ना होकर के व्यक्ति के रूप में होता है, तो वहाँ पे जो है जो पजेसिव प्रोनाउन आती है वो हिज यहाँ पे नहीं होगी बल्कि वंस होगी। वन मस्ट ओबे वंस, वंस टीचर। ठीक है, किसी व्यक्ति को अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वन मस्ट ओबे वंस टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है। दिया गया है ए गैदरिंग एट रिलीजियस प्लेस, एक धार्मिक स्थान पर जो गैदरिंग यानी कि जो भीड़ होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब लोग इकट्ठा होते हैं एक धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ के लिए, तो उस गैदरिंग को कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कॉन्ग्रेगेशन। यानी कि इसको हिंदी में कह सकते हैं धार्मिक सभा, धार्मिक सभा। और इसके अलावा ऑप्शन दिए गए ऑडियंस, ऑडियंस मतलब श्रोतागण, श्रोतागण या जो है दर्शकगण। और इसके अलावा जो है स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स मतलब क्या होता है, दर्शक। और बाकी मॉब मतलब क्या होता है, मॉब मतलब होता है उग्र भीड़, उग्र भीड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है दिया गया है
फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। खाली स्थान में आपको सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है द इकोनॉमिक डैश हैज़ अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैक डाउन। तो क्रैक डाउन का मतलब क्या होता है, क्रैक डाउन मतलब कार्यवाही या छापेमारी, कार्यवाही या छापेमारी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। टच डाउन भी यहाँ पे नहीं होगा, शो डाउन भी नहीं होगा। टच डाउन या शो डाउन नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्लो डाउन। स्लो डाउन जिसका मतलब क्या होता है, मंदी। द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज़ अफेक्टेड आवर सेल्स ट्रिमेंडसली। यानी कि जो आर्थिक मंदी है उसने प्रभावित किया है हमारी सेल्स को। ट्रिमेंडसली मतलब भयानक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा, स्लो डाउन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है वेलफेयर, पार्टनर, अपील, एड्रेस। तो यहाँ पे जो है किसकी स्पेलिंग सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है वेलफेयर। वेलफेयर की सही स्पेलिंग होती है WELFARE। डबल एल नहीं होता बल्कि सिंगल एल होता है। वेलफेयर जिसका मतलब क्या होता है, भलाई। तो यही पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बाकी पार्टनर, पार्टनर की स्पेलिंग सही है। और अपील मतलब अपील करना, इसकी भी स्पेलिंग सही है। एड्रेस मतलब क्या होता है, पता, नाउन के रूप में पता हो जाएगा। और वर्ब के रूप में जो है संबोधित करना। एड्रेस मतलब संबोधित करना। तो फिलहाल यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा वेलफेयर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले आप क्या देखना होता है, टेंस देखना होता है। टेंस आप देखेंगे कौन सा है, ही विल नॉट यूज द कंप्यूटर। तो ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है विल प्लस बी। ठीक है, कोई भी मॉडल हो, मॉडल के साथ जो है पैसिव बनाते हैं तो बी आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल जो है एक मॉडल भी होता है। तो विल प्लस बी प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही विल नॉट यूज, वर्ब है यूज, उसके बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। द कंप्यूटर, द कंप्यूटर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये पहले आ जाएगा द कंप्यूटर। ही विल यूज, तो द कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए विल बी। ठीक है, तो यहाँ ही विल नॉट यूज ये गलत हो जाएगा। बाई हिम, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। द कंप्यूटर विल, और यहाँ पे नॉट है तो नॉट आ जाएगा, नॉट बी यूज्ड बाई हिम। यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में देखेंगे तो द यूज ऑफ कंप्यूटर, तो ये जो है गलत हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है अब आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है अपॉइंट। अपॉइंट मतलब क्या होता है, भर्ती करना या जो है नियुक्त करना, किसी को अपॉइंट करना यानी कि किसी को नियुक्त करना। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसयूनाइट। यूनाइट मतलब जो है जोड़ना, और डिसयूनाइट मतलब अलग करना या जो है विभाजित करना, विभाजित करना या अलग करना। डिसमिस मतलब क्या होता है, डिसमिस मतलब निरस्त करना। और इसके अलावा दिए गए हैं रिवार्ड। रिवार्ड मतलब इनाम होता है या इनाम देना भी होता है। ईल्ड मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ईल्ड मतलब एक तो होता है कि राजी हो जाना, मान लेना या राजी हो जाना, राजी होना या मान लेना। और ईल्ड ये तो वर्ब के रूप में हो जाएगा। और नाउन के रूप में जो है ईल्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार या उपज। ठीक है, पैदावार या उपज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना। तो यहाँ पे डिसमिस इसका हो जाएगा एंटोनिम। डिसमिस मतलब निरस्त करना। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है अब आपको दिया गया है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है द बॉयज वर मेकिंग काइट्स। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे। द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वाज या वर प्लस बीइंग, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो है फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ठीक है, तो द बॉयज वर मेकिंग, तो आपको वाज या वर्क के अलावा जो भी ऑप्शंस हैं उनको हटा सकते हैं। जैसे कि द बॉयज हैड यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ बीइंग भी आना चाहिए, तो बीइंग में इसमें दिया है, यहाँ भी दिए गए हैं।
यहाँ पे बीइंग नहीं दिया गया है, तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों वाज या वर आना चाहिए, इसमें आर दिया गया है, तो सी ऑप्शन यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। काइट्स, काइट जो है प्लूरल है तो इसलिए इसके लिए वर आएगा। काइट्स वर बीइंग मेड बाय बॉयज, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। एज द डॉक्टर, फिर खाली स्थान, इनटू द रूम द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर जैसे ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स, इज कमिंग, केम, वॉज कमिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द नर्स हैंडेड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एज द डॉक्टर केम होना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर आए इनटू द रूम, रूम के अंदर, द नर्स हैंडेड हिम द टेम्परेचर चार्ट ऑफ द पेशेंट। नर्स ने पेशेंट का जो टेम्परेचर चार्ट था वो उनको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केम यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको एंटोनिम बताना है गिल्टी। तो बिल्कुल आसान सा है। गिल्टी मीनिंग क्या होता है, गिल्टी मतलब होता है अपराधी या दोषी। तो यहाँ पे जो है इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सॉरी। सॉरी मतलब कि क्या होता है, माफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सॉरी मतलब माफ़ कीजिए, ठीक है। सॉरी मतलब क्या होगा, माफ़ कीजिएगा। और ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध। और इसके अलावा ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनोसेंट। इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष। गिल्टी मतलब अपराधी और इनोसेंट मतलब निर्दोष। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है, दिया गया है सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर सी फेड हर डॉग। तो वो अपने कुत्तों को खिलाने से पहले अपने बच्चों को हमेशा खिलाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है बताना है, सी ऑलवेज फेड, तो यहाँ पे सी हैड ऑलवेज होना चाहिए। सी हैड ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन। तो दोस्तों बिफोर वाला जो स्ट्रक्चर आता है, तो बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। या इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब पास्ट में दो घटनाएं घटती हैं, एक घटना जो है पहले होती है और दूसरी घटना उसके थोड़ी देर बाद होती है, तो पहली घटना जो होती है उसका टेंस जो है हमेशा पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। और जो दूसरी घटना होती है उसका टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अपने बच्चों को खिलाती थी पहले, बाद में जो है डॉग्स को खिलाती थी, ठीक है। डॉग्स को खिलाने से पहले अपने बच्चों को खिलाती थी, तो इसलिए पहली घटना कौन सी है, बच्चों को खिलाना। तो ये वाला जो क्लॉज है वो जो है पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए हैड आ जाएगा। सी हैड ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रन बिफोर सी फेड हर डॉग, ठीक है। तो किस पार्ट में गलती है, यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है मैस्ट्रो का। मैस्ट्रो का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मैस्ट्रो का मतलब होता है माहिर, जो किसी चीज में माहिर होता है, या हम कह सकते हैं विशेषज्ञ। तो इसका जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, नोवाइस मतलब क्या होता है, नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया। तो ये तो जो है अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। और जीनियस, तो जीनियस मतलब क्या होता है, जो जीनियस होता है यानी कि प्रतिभाशाली, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली। और इसके अलावा एडमायरर मतलब क्या होता है, प्रशंसक, प्रशंसक। और एम्प्लॉई मतलब कर्मचारी होता है, तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैस्ट्रो मतलब माहिर या विशेषज्ञ होता है, तो इसका सिनोनिम हो सकता है जीनियस, ऑप्शन बी, जीनियस यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे ईडियम दिया गया है नाउ इट इज इट हैज़ बिकम ए फैशन टू टेक फ्रेंच लीव। तो दोस्तों टू टेक फ्रेंच लीव, ये जो ईडियम है इसका मतलब क्या होता है, बिना बताए छुट्टी पर जाना, बिना बताए छुट्टी पर जाना। तो बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना बताए छुट्टी पर जाना। पहला ऑप्शन है टेकिंग लीव टू गो फ्रांस, फ्रांस जाने के लिए जो है छुट्टी लेना, तो ये तो नहीं हुआ।
सीकिंग परमिशन फ्रॉम फ्रांस एम्बेसी, फ्रांस एम्बेसी से परमिशन लेने की कोशिश करना, तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है सेइंग गुड बाय इन फ्रेंच स्टाइल, तो फ्रेंच स्टाइल में गुड बाय कहना, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन, अपने आप को बिना परमिशन के एब्सेंट कर लेना, ठीक है, अनुपस्थित कर लेना, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा एब्सेंटिंग वन सेल्फ विदाउट परमिशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब दिया गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड बताना है। आर्ट ऑफ वर्किंग विथ मेटल्स, तो धातुओं के साथ जो काम करने की कला होती है उसको क्या कहते हैं? मेटलॉइड, तो दोस्तों मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड कहते हैं उपधातु को। केमिस्ट्री में जो है धातुएं होती हैं, उपधातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं, तो उपधातुओं को क्या कहते हैं? मेटलॉइड कहते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं मीटियोराइट, मीटियोराइट मतलब क्या होता है? उल्का पिंड, उल्का पिंड, तो ये भी नहीं होगा। और मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है? तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान या तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा या तत्व विज्ञान, तो ये जो है थोड़ा अध्यात्म से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। मेटालर्जी इसका राइट आंसर होगा। मेटालर्जी जिसको कहते हैं धातु कर्म, धातु कर्म, तो धातुओं को अयस्कों से निकालने की या धातुओं से संबंधित जो भी कलाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? मेटालर्जी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, धातु कर्म। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो अब आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है द टीचर सैड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स से कहा मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, ग्राउंड में शांतिपूर्वक मार्च करो। मार्च मतलब क्या होता है? आंदोलन, आंदोलन जो है शांतिपूर्वक करो, तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये सेंटेंस शुरू है, तो इसको जो है कैसे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे? तो दोस्तों द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स मार्च क्वाइटली, तो इसमें जो है सेंस देखना होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका सेंस कैसा है, तो यहाँ पे जो है सेंस आ रहा है, इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है स्टूडेंट को कि आप जो है शांतिपूर्वक ग्राउंड में आंदोलन करो, तो द टीचर इंस्ट्रक्टेड हो जाएगा द स्टूडेंट्स, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, और इम्परेटिव को जो है टू लगा करके बनाते हैं, ठीक है, तो टू मार्च क्वाइटली टू द ग्राउंड, यही मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा। और बी ऑप्शन में देखेंगे दिया गया है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट दैट, दैट तो आता ही नहीं है, इम्परेटिव में जो है टू आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। फिर दिया गया है द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स, दैट यहाँ भी दिए गए हैं और इसमें भी आप देखेंगे दैट दिए गए हैं, तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी आसानी से कर सकते थे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। आपको रेस्टोरेंट दिया गया है, रेस्टोरेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी? यहाँ पे दिया गया है रेस्टोरेंट, तो ये स्पेलिंग इसकी नहीं होगी। रेस्टोरेंट यहाँ दिया गया है, ये भी गलत होगा। रेस्टोरेंट यहाँ पे जो है यहाँ तक सही है, ई यहाँ पे नहीं होगा, ए होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है? जलपान गृह, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।